नील्य को अभी तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति नहीं थी, जबकि रिया घर से ही काम कर रही थी। सुबह जाते जाते फिर नील्य रिया से लड़ाई करके गया था। उसका कहना था कि रिया का घर पर रहना या ना रहना बराबर ही है, क्योंकि वो घर पर रहकर भी कुछ काम नहीं करती। जबकि रिया का कहना था कि नीले को उसके काम से फुर्सत मिले तो उसे समझ में आएगा कि रिया घर के लिए क्या क्या करती है। दोनों की सुबह सुबह लड़ाई से दोनों का ही मन खराब हो गया था। रिया और नीले ने 8 महीने पहले लव मैरिज किया था, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर। दोनों ही कामकाजी थे और अपने अपने काम में बहुत परफेक्ट होने के साथ उसके लिए बहुत महत्वाकांक्षी भी थे। दोनों ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान ही मिले थे और आज जिस बात के लिए दोनों लड़ रहे थे, वही बात दोनों को उस समय एक दूसरे के नजदीक लाई थी, जो था दोनों का अपने काम के प्रति प्यार और जुनून। दोनों पहले फोन पर बात करते थे, फिर धीरे धीरे मिलने लगे। साल भर लव रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। घर वालों को मंजूर नहीं था, तो दोनों ने कोर्ट में रजिस्टर्ड करके शादी कर ली और एक हो गए। शुरू के 2 महीने तो सब ठीक था। दोनों एक दूसरे को और एक दूसरे के काम को रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन जब दोनों को प्रमोशन मिला तो दोनों की दुनिया बदल गई। चूंकि दोनों बहुत महत्वाकांक्षी थे, दोनों ने अपने प्रमोशन को साथ में सेलिब्रेट किया। लेकिन मुसीबत तब हुई जब नीले सुबह की और रिया दोपहर की शिफ्ट में काम करने लगे। दोनों का मिलना भी दूर हो गया था। एक नए रिश्ते में जहां समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, दोनों के पास अब वही नहीं था। दोनों अपने काम को लेकर इतने सजग थे कि दोनों एक दूसरे से दूर कब हो गए इसका भी उन्हें ख्याल नहीं आया। जब नील काम पर जाता तो रिया नहीं उठती, क्योंकि वो देर रात तक काम करके आती थी। और जब रिया चली जाती तो नील घर आता था और वो रिया के घर आने के पहले ही सो जाता, क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठना होता। दोनों की जिंदगी काम के बीच सिमट सी गई थी। नई नई शादी के रोमांस जैसा उनकी शादी में कुछ नहीं बचा था। उनकी बातें रोज लड़ाई पर खत्म हो जाती। दोनों को एक दूसरे की बुराई के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। दोनों तलाक लेने तक की सोच चुके थे और एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे थे। इसी बीच आए इस कोरोना वायरस ने उनकी जिंदगी में भूचाल ला दिया। अब सभी को घर से काम करने के आदेश थे, तो रिया तो पहले घर पर थी, कल से नीले को भी घर ही रहना था। अगले दिन सुबह जब नीले उठा तो उसने देखा रिया अब भी सो रही थी। उसने अपने लिए कॉफी बनाई तो उस लगा रिया उठ गई। उसने अनायास ही उसके लिए भी कॉफी बनाकर उसके कप में टेबल पर रख दी। रिया आई तो देखा नीले गैलरी में खड़ा कॉफी पी रहा था और उसकी कॉफी बनी हुई थी। उसे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, पर ऐसा भी लगा कि जैसे दिल के एक कोने में किसी ने नई दस्तक दी। वो सहसा पुराने दिन याद करने लगी।
जब वो और नीले कैसे कॉफी पीने के लिए मिला करते थे। उसने अपनी यादों में कॉफी का एक घूंट लिया और फिर यादों में खो गई। कितना प्यार करता था नीले उससे, उसकी हर बात मानता था, उसमें सिर्फ अच्छा ही लगता था सब उसे। और अब देखो, बस यही सोचते हुए ब्रेकफास्ट बनाने लग गई। उसने अपनी ही धुन कब नीले का पर फेवरेट आलू पराठा और मसाला दही बनाया। उसे ध्यान नहीं बनाकर टेबल पर रखकर वो नहाने चली गई। नीले जब टेबल पर आया तो गरम गरम आलू पराठे और दही देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो याद करने लगा कैसे रिया उसे अपने हाथों से खिलाती थी और कितना प्यार करती थी। और अब पर जब पराठा चखा तो फिर रिया की प्यार भरी यादों में खो गया। नाश्ता कर वो फिर अपने काम में लग गया। रिया खाने की तैयारी कर अपने काम में लग गई। दोनों एक ही घर में चुप चुप से थे, कनखियों से एक दूसरे को निहार रहे थे, मानो अपने आप से पूछ रहे हो कहाँ गए वो प्यार करने वाले पागल पंछी जो कितनी भी व्यस्तता हो एक दूसरे के लिए समय निकाल लेते थे, जिनका एक दूसरे के बिना ना तो दिन होता था ना रात, जो हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से बताते थे, जो हर वक्त साथ रहने की कोशिश करते थे, रूठते थे, मनाते थे, प्यार करते थे, रुलाते थे, समझाते थे, एक दूसरे का चेहरा देख बात समझ जाया करते थे। आज यूं एक दूसरे के सामने पर चुप है, एकदम खामोश, जैसे दोनों की दिल बात कर रहे हो और नजरें खामोश सी गलवाहे डाल सब एक दूसरे को निहार रही हो। नीलय ने रेडियो ऑन किया तो उस पर गाना बज रहा था, दो दिल मिलना। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, शायद शब्दों की जगह आंखों में शिकायतें की जा रही थी, मानो रिया नीले से कह रही हो इतना प्यार करने वाला नीले कहाँ चला गया। और नीले कह रहा है कि तुमने ठीक से देखा नहीं। गाने के बोल दोनों के बारे में बात कर रहे थे, जैसा यहाँ का दृश्य है वैसा ही वहाँ का हाल है। दोनों के दिल भी यही हाल था। बस चुपचाप दोनों करीब आ गए। रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े और नीले के होठों ने उसे छू लिया। और बस उस गाने के साथ चुपके चुपके दो दिल फिर मिल गए। इस कोरोना क्वारंटाइन ने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा और दो प्यार भरे दिलों को फिर से जोड़ा। दोस्तों, मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सब मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।